स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रीड पावर फॉर स्टडी में। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने हमारे चैप्टर ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर में हम लोगों ने अक्षांश के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें कि हम लोगों ने अक्षांश को अच्छे से जाना था, उसका उपयोग क्या होता है और उसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट अक्षांश कौन से होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था 0 डिग्री अक्षांश उसमें बताया था 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री और 90 डिग्री। उनको भी हम लोग जब भी इस्तेमाल करते हैं तो उनमें दिशा हम लोग जरूर महत्वपूर्ण रखते हैं, जिसमें कि नॉर्थ और साउथ उसका इस्तेमाल जरूर करते हैं। लेकिन उनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा था? 0 डिग्री अक्षांश, क्योंकि उसको हम लोग विषुवत रेखा बोलते थे, जो कि पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दो रूपों में बांटता था। और उसी के आधार पर हम लोग अक्षांशों से हम लोग उसमें मौसम के बारे में हम लोगों ने भी ये भी समझा था कि मतलब सूर्य का सीधी प्रकाश पड़ना, क्षैतिज प्रकाश पड़ना और तिरछी प्रकाश पड़ना के कारण कहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है और कहाँ पर सर्दी ज़्यादा होती है। तो उसके बाद हम लोग आज पढ़ेंगे देशांतर। तो देशांतर के बारे में हम लोग समझे तो देशांतर होते क्या है? यह ग्लोब पर निर्मित कुछ काल्पनिक अर्धवृत्त होते हैं, जैसे कि इसमें आपको चित्र में दिख रहा होगा। इसमें आपको दिख रहा होगा कि मतलब कि हम लोगों ने जब अक्षांश पढ़े थे तो अक्षांश हमारे बिल्कुल इस तरह सीधे थे, यानी कि क्षैतिज रेखा में थे। ये हमारे नॉर्थ और साउथ को दो भागों में बांट रहे थे। लेकिन अब ये पढ़ेंगे हम लोग देशांतर के बारे में, तो ये हमारे पृथ्वी या ग्लोब को हम लोग बोले तो ये अर्धवृत्त में बांटेगा, जो कि पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध कहलाएगा। पश्चिमी गोलार्ध कहलाएगा। या अगर दूसरे शब्दों में समझें तो मतलब कि देशांतर क्या होंगे? तो वो होंगे उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली कुछ काल्पनिक रेखाएं, जिसको हम लोग देशांतर कहते हैं। इन्हीं का दूसरा नाम हम लोग यामोत्तर भी इसको बोलते हैं, यानी कि उत्तरी यामोत्तर, दक्षिणी यामोत्तर, या तो कहिए 0 डिग्री यामोत्तर, इसको हम लोग प्रमुख यामोत्तर बोलते हैं, जैसा कि इसमें मैंने आपको बताया है। तो देशांतर के बारे में और देखें तो क्या होता है, यह नॉर्थ को साउथ से मिलाने वाले तथा पूरब और वह पश्चिम में विभाजित करते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है कि ये आपको इसमें दिख रहा होगा कि जैसे कि ये जो भी देशांतर है वो उत्तर को दक्षिण से मिला रहे हैं, और तथा ये जो है कि पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध दो भागों में बांट रहे हैं। इसमें आपको चित्र में दिख रहा होगा। और उसमें भी हमारे जो भी थे 0 डिग्री अक्षांश, 23.5 डिग्री अक्षांश, उसी प्रकार देशांतर भी इसी प्रकार से बोले जाते हैं, जिनको हम लोग 0 डिग्री देशांतर बोलेंगे, 15 डिग्री देशांतर बोलेंगे और 30 डिग्री, 90 डिग्री, इसी प्रकार से ये टोटल हो जाएंगे। अभी तो जैसे मैंने इसमें 15 डिग्री लिख रखा है, लेकिन होते ही एक एक करके हैं, जैसे 0 डिग्री देशांतर, 1 डिग्री देशांतर, 2 डिग्री, ऐसे ही करके ये टोटल पृथ्वी को पूरा हम लोग जैसे बांटेंगे। तो जैसे आपको ये सामने तरफ से दिख रहा होगा, लेकिन यदि हम लोग इसको एग्जाम्पल समझे तो आप किसी बॉल को लेंगे जिसको हम लोग ऐसा सीधा काटेंगे, तो एक तो लाइन इस साइड को खींचेगी और दूसरी लाइन उसके पीछे साइड को खींचेगी, जो अभी इसमें दिख नहीं रही होगी। तो इसको हम लोग इस साइड जो दिख रहा है इसको हम लोग 0 डिग्री देशांतर बोलते हैं, और जो उसके पीछे होगा उसको हम लोग 180 देशांतर। इसी प्रकार से ये पृथ्वी जब ऐसे घूमेगी तो पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है, तो उसको हम लोग जब पीछे इसके 180 देशांतर होगा तो इसको अगर धीरे धीरे हम लोग ऐसे ही जाएगी तो इसमें 1 डिग्री देशांतर होगा, 2 डिग्री देशांतर होगा, ऐसे ही कर करके पूरब की साइड भी टोटल 0 से लेके 180 देशांतर होंगे। और उसी प्रकार से जब हम लोग यहाँ तरफ देखेंगे तो पश्चिम की तरफ भी ऐसे ही 0 से लेके 0 डिग्री देशांतर पश्चिम में, 1 डिग्री देशांतर पश्चिम, ऐसे ही करके धीरे धीरे जाएंगे। तो पीछे साइड को जब जाएंगे तो टोटल 180 भी पश्चिम में भी हो जाएगा। जैसे इसमें मैंने लिख रखा है आपको कि इसमें टोटल देशांतरों की संख्या कितनी होती है, तो इसकी 360 होती है। जैसे कि यहाँ से पूरब की तरफ हम लोग 0 से पीछे साइड 180 की तरफ जाएंगे तो टोटल 180 वो हो जाएगा, और एक यहाँ हो जाएगा, और 179 पूरा पीछे तक जाएंगे तो टोटल ये हमारे कितने हो गए? 360 संख्या हो गई इनकी। मतलब कि देशांतर टोटल पृथ्वी पर कितने होते हैं? 360 होते हैं।
और इनका निर्धारण जो भी 0 डिग्री देशांतर है इसको हम लोग ग्रीनविच टाइमलाइन इसको बोलते हैं। क्योंकि जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि अक्षांश और देशांतर को हम लोगों को पढ़ने की क्यों जरूरत होती है, क्योंकि उससे हमारे पृथ्वी पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय निर्धारण होता है। तो अक्षांश और देशांतर को जैसे मिलाकर मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, भारत की स्थिति हम लोगों ने देखी थी। भारत की स्थिति हम लोगों ने पिछली बार समझी थी कि हम लोगों ने जैसे ऐसे देखा था, ये हो गया अक्षांश और ये हो गए देशांतर। तो हम लोगों ने भारत की स्थिति कहाँ समझी थी कि भारत यहाँ है, मतलब कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। तो इसमें हम लोगों ने इसका समय निर्धारण या कहिए उसकी स्थिति निर्धारण करने के लिए क्या पढ़ा कि अक्षांश पढ़ा और देशांतर पढ़ा, जिसकी दोनों सहायता से उत्तरी गोलार्ध हो गया और पूर्वी गोलार्ध हो गया। तो हमारा भारत उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी एवं पूर्वी, पूर्वी सीधा नहीं बोलेंगे, इसको एवं जरूर लगाएंगे, मतलब कि उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध, दो गोलार्धों में मिलाकर हमारा भारत पड़ता है। और ऐसे ही हर देश की यही स्थिति होती है कि उसकी अगर स्थिति हम लोगों को जाननी है तो उत्तर एवं पूर्वी दोनों लेकर चलते हैं। और इनको हम लोग जैसे देखें, जो देशांतर होते हैं वे हमेशा ही अक्षांशों के सदैव लंबवत होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है कि अक्षांश तो सीधे सीधे होंगे और ये देशांतर ऐसे होंगे ऊर्ध्वाधर, मतलब कि अक्षांश पर हमेशा लंबवत होंगे, हमेशा ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे अक्षांशों के साथ। और उसी के बाद 0 डिग्री देशांतर पर होते हुए इसको हम लोग बोलते क्या है, 0 डिग्री देशांतर को, 0 डिग्री देशांतर को हम लोग ग्रीनविच या तो जुलू समय लाइन बोलते हैं इसको। यानी कि मैंने इसमें चित्र में बनाए हुए हैं ना आपको कि 0 डिग्री देशांतर, यानी कि इसको हम लोग ग्रीनविच टाइमलाइन बोलते हैं। तो इसको बोलते क्यों है, क्योंकि हमारे यहाँ अमेरिका के साथ साथ कई देशों ने लंदन में स्थित या कहिए लंदन के पूरब में स्थित ग्रीनविच में एक संधि की थी, मतलब कि अपने टाइमलाइन निर्धारित करने के लिए, जो कि कब हुई थी, 22 अक्टूबर 1884 को। 22 अक्टूबर 1884 को ये 0 डिग्री इंग्लैंड के लंदन में के पूर्व में ग्रीनविच शहर में समझौता हुआ था, जिससे मतलब कि टाइमलाइन निर्धारित की गई थी। इसमें जो कि 0 डिग्री देशांतर है, इस पर जो भी देश पड़ता है वहाँ पर हमेशा 12 बजे होंगे, मतलब कि 12 बजता है। और जो इस 0 डिग्री के जो पूर्व में देश होंगे, क्योंकि हमारा सूरज पश्चिम से पूरब की तरफ करता है, मतलब कि जो देश पूरब में होंगे उन पर सूरज पहले दिख जाएगा यहाँ, मतलब कि वहाँ पर टाइम पहले हो जाएगा। तो जैसे यदि हम लोग देखेंगे कि जैसे कोई 15 डिग्री पर देश स्थित है, तो उस पर टाइम जो भी होगा, सूरज होगा वो यहाँ से दिखेगा, तो वो सूरज 15 डिग्री पर पहले आ जाएगा और 0 डिग्री पर बाद में। तो जैसे 0 डिग्री पर 12 बजे हैं तो 15 डिग्री पर कितना बजेगा, जितना भी अभी हम लोग इसका समय निर्धारण करना भी इसको सीखेंगे। तो इस पर मतलब कि 15 डिग्री पर समय थोड़ा आगे होगा। जैसे यहाँ पर 12 बजे हैं तो 15 डिग्री पर कुछ 1 घंटे या 2 घंटे आगे समय होगा। यहाँ पर सूरज क्योंकि पहले दिख जाएगा, और जो कि यह 90 डिग्री है यहाँ पर तो सबसे पहले दिख ही जाएगा। और जो कि पश्चिम में है वहाँ पर समय इसके पीछे होगा, यानी कि जैसे अभी यहाँ पे 12 बजे हैं तो 15 डिग्री पर कुछ 11 बजे होंगे, 30 डिग्री पर कुछ 10 या 9 बजा होगा रात का, और 60 डिग्री पर ऐसे कुछ समय उसमें पीछे होगा। यानी कि इस तरफ होता है टाइम कम होता है और इस तरफ 12 से ज़्यादा बजे होते हैं। इसका निर्धारण हम लोगों के इंग्लैंड के लंदन में के पूरब में ग्रीनविच नाम के स्थान पर संधि के द्वारा इस ग्रीनविच लाइन का निर्धारण किया गया था। तो हम लोग देखें कि मतलब कि 0 डिग्री देशांतर पर कौन कौन से देश स्थित हैं, या तो कोई 0 डिग्री देशांतर किन किन देशों से गुजरता है। तो उसमें पहला तो हमारा यूके हो जाएगा, यूके यानी कि ब्रिटेन हो जाएगा, जो कि लंदन इंग्लैंड है, ये 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। उसके बाद फ्रांस स्थित है, नंबर तीसरा स्पेन हो जाएगा, नंबर 4
अल्जीरिया हो जाएगा, नंबर 5 माली हो जाएगा, नंबर 6 टोगो, नंबर 7 घाना, नंबर 8 अंटार्कटिका और नंबर 9 बुर्किना फासो हो जाएगा। ये भी जो कि 9 देश हैं, ये मतलब कि 0 डिग्री देशांतर इससे गुजरता है। मतलब कि यहाँ पर कहीं ब्रिटेन होगा, कहीं पर माली होगा, कहीं पर फ्रांस होगा, कहीं पर स्पेन होगा और सबसे नीचे ये अंटार्कटिका होगा। तो 0 डिग्री देशांतर कहाँ कहाँ से गुजरता है? इन 9 देशों से गुजरता है। तो जैसा अभी हमने देशांतर के बारे में पढ़ा, हमने उसमें क्या क्या पढ़ लिया कि देशांतर हमारी पृथ्वी को पूर्व और पश्चिम गोलार्ध में 2 भागों में बांटते हैं, यानी कि ये अक्षांश के लंबवत होते हैं, अक्षांशों पर लंब होते हैं। और इनकी संख्या हमने अभी कितनी पढ़ी थी? टोटल 360 थे, यानी कि 180 ये पृथ्वी। जैसे हम लोग के एग्जाम्पल से समझिए तो किसी हम लोग फुटबॉल को ले लें, फुटबॉल को हम लोग ऊपर से ऐसे काटेंगे 20 से 2 टुकड़ों में, तो उसको पूर्व और पश्चिम में वो बढ़ जाएगी। तो पूरा अर्धगोला एक ऐसा हो जाएगा और अर्धगोला दूसरी साइड से भी हो जाएगा। तो मतलब कि 0 से 180 तक इस साइड और 0 से 180 तक इस साइड। ये 90 लिखा है तो ये 90 आधी फुटबॉल होगी, आधा भाग होगा और ये पूरा घूम के पीछे साइड जाएगा। तो इसको हम लोग 180 इस साइड हो जाएंगे, 180 इस साइड, तो टोटल 360 हो जाएंगे। और जो 0 है 180 जो पीछे दिखेगा, ये 0 के जस्ट पीछे दिखेगा। मतलब कि 0 के विपरीत में, जब हम लोग किसी फुटबॉल का एग्जाम्पल लेकर उसको काटेंगे तो वो 2 भागों में बढ़ जाएगी। तो अब इसी के आधार पर हम लोग समय निर्धारण का भी देख लेते हैं। मतलब कि इनके आधार पर हम लोग पृथ्वी पर समय निर्धारण किस प्रकार करते हैं। जैसे हम लोगों ने 0 को क्या बताया था? ये ग्रीनविच लाइन थी। मतलब कि लंदन के एक जगह पर ग्रीनविच में समय निर्धारण के लिए कुछ नियम बनाए गए थे, जहाँ जिस जगह पर बने थे उसको ग्रीनविच कहते हैं। और जो ये 0 बनी थी इसको हम लोग ग्रीनविच टाइम लाइन कहते हैं, यानी कि टाइम जोन भी इसको अगर बोलें तो सही रहेगा। तो अब हम लोग इसी के हिसाब से टाइम मैनेज पूरा सीखते हैं कि समय निर्धारण किस प्रकार होता है। तो जैसा हम लोग देखेंगे, हमारी पृथ्वी एक दिन में पूरा चक्कर लगाती है। मतलब कि अपने ही ध्रुव पर पूरा एक चक्कर लगाती है, जिससे कि दिन और रात होते हैं। और वो सूरज के चक्कर पूरा लगाती है, पूरा एक दिन में सूरज का चक्कर लगाने में उसको टोटल 365 दिन लगते हैं, तो उसको एक वर्ष बोलते हैं। तो पृथ्वी जो एक दिन में पूरा चक्कर लगाती है तो उसको क्या बोलेंगे? मतलब कि पृथ्वी टोटल 24 घंटे में, पृथ्वी हमारी 24 घंटे में पूरा का पूरा 360 डिग्री घूम रही है। यानी कि पूरा जो भी गोला होता है उसको हम लोग 360 डिग्री मानते हैं, जिसमें हमने देशांतरों की संख्या बताई टोटल 360। तो अगर हम लोग इसको 1 घंटे में निकालेंगे, मतलब 1 घंटे में पृथ्वी कितना घूमती है, तो इसमें हम लोग ऐसे निकाल लेंगे। 1 घंटा जो हो जाएगा 1 घंटे में बराबर कैसे निकलेगा? ये 360 के नीचे जो 24 लिखा है, ये यहाँ पर वो 360 के नीचे चला जाएगा। नॉर्मल सी कैलकुलेशन है इसमें। इसको हम लोग काट देंगे तो 1 घंटे में हमारा कितना आएगा? बराबर की 1 घंटे में 15 डिग्री। यानी कि दोस्तों 1 घंटे में हमारी पृथ्वी जो है वो 15 डिग्री घूमती है। जैसे इसमें मैंने 15, 30, 60, 90 लिख रखा है, मतलब कि एक तरह से हम लोग इम्पोर्टेंट समझ सकते हैं, क्योंकि 1 घंटे में पृथ्वी हमारी 0 से उस साइड को घूमेगी, क्योंकि ये पश्चिम से पूरब की तरफ घूम रही, तो पूरा ऐसा घूमेगी, यानी कि इस साइड को जाएगी। ये पृथ्वी यहाँ से इस साइड को घूमेगी। तो इसमें हम लोग 0 से 15 यानी कि कितना है डिग्री तक 1 घंटे में। और यदि हम लोग इसको मिनट में निकालना चाहें कि कितने मिनट में कितनी डिग्री घूमती है, तो इसको हम लोग मिनट भी निकालते हैं। जैसे ही बराबर लिखा है तो 24, 15 हम लोग इसको यहाँ लिख लेंगे, 15 डिग्री हो गया और 1 घंटा यहाँ हो गया। 1 घंटा, 1 घंटा में पृथ्वी निकालेंगे तो 1 घंटा यानी 15 बराबर 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? हम लोग मिनट में निकाल रहे हैं तो हम लोग मिनट लिखेंगे। 1 घंटे में कितने होते हैं? 60 मिनट। यानी कि 1 मिनट में ये कितना होगा, या हम लोग इसको समझे तो 1 डिग्री में कितना होगा? बराबर है कि 60/60 मिनट 15 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा दोस्तों? 1 डिग्री बराबर टोटल 4 मिनट आ जाएगा। यानी कि अगर पृथ्वी को 1 डिग्री घूमना है तो उसको टोटल 4 मिनट टाइम लगता है। इसमें हमारी पृथ्वी घूमती है, जैसे 15 डिग्री घूम रही थी टोटल 1 घंटे में, और 1 डिग्री कितना घूम रही है?
ओनली 4 मिनट में, 4 मिनट में पूरा ये 1 डिग्री घूम पाएगी। जैसे ये इससे इस साइड घूमेगी, 0 से यदि ये बीच में 1 हम लोग मान लें तो 1 डिग्री पर जितना जाएगी तो इसको 1 डिग्री बोलेंगे हम लोग। इसमें 15 डिग्री घूम रही है, यही हमारा टाइम निर्धारण है। अब हम लोग इसके हिसाब से कुछ और इसमें ये भी इम्पोर्टेंट हम लोगों को रखना होता है कि मतलब कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ घूम रही है, तो यदि हम लोग यहाँ से 0 से 15 की तरफ, या तो कहिए 0 से हम लोग इसमें टाइम में हम लोगों को जो सवाल होते हैं इसमें पेपर में पूछे जाते हैं, तो उसमें हम लोगों को ईस्ट और वेस्ट जरूर लिख के दिया होता है। मतलब कि जैसे पृथ्वी 0 डिग्री से कितना डिग्री तक घूमेगी उसमें ईस्ट लिखा होगा। मतलब कि जैसे कहीं पर हम लोगों को बताया जाएगा कि जैसे हम लोग भारत का एग्जाम्पल ले लें, तो भारत का हमारा जो है ये ग्रीनविच 0 रेखा से 5.5 घंटे टाइम एक्स्ट्रा चलता है। तो ये क्यों चलता है? क्योंकि हमारा भारत 0 डिग्री से थोड़ा यहीं कहीं पर स्थित है, यहाँ पर स्थित मानेंगे तो ये हो जाएगा 90 के पास होगा। मतलब कि यहाँ पर मानेंगे तो जब ये पृथ्वी होगी घूमने में इसको टाइम लगेगा, तो ये पहले तो हमारा भारत पूरब में है तो हमारे भारत पर पहले टाइम होगा, यानी कि हमारे भारत में पहले सुबह हो जाएगी। और यहाँ पे 0 डिग्री पर क्या होगा? 0 डिग्री पर रात ही होगी। मतलब कि जैसे यदि हमारे यहाँ सुबह के 5 बजे या 5:30 बजे, तो हमारी जो है भारत वो 5.5 घंटे टाइम एक्स्ट्रा चलता है। यदि हमारे भारत में 5:30 बजे, तो ये 0 पर कितना होगा? 5.5 घंटे पीछे चलेगी, तो वहाँ पर अभी रात के 12 ही बजे होंगे। जैसे हमारे यहाँ 5:30 बजेगा तो वहाँ रात के 12:30 ही बजे होंगे। और पेपर में क्या पूछता है, जैसे यहाँ पे हम लोगों को बताएगा कि यदि कोई देश 60 डिग्री पूरब में स्थित है तो वहाँ पर समय क्या होगा? 0 डिग्री के हिसाब से वो बताएगा। मतलब कि जैसे कोई टाइम दे देगा कि 60 डिग्री पर कोई किसी देश में 5 बज रहे हैं, तो 70 या 75 डिग्री पर उस देश में क्या टाइम होगा। मतलब कि उसमें पूरब भी लिख के देगा कि 60 डिग्री पूरब में कोई देश है, वहाँ पर अभी जैसे कि 10 बज रहा है तो 70 डिग्री पूरब में कितना टाइम होगा। तो हम लोग जैसे इसमें देखेंगे कितने टाइम होगा, तो हम लोगों को पता चल रहा है कि मतलब कि 15 डिग्री जब बढ़ेगा पृथ्वी घूमेगी तो उसमें 1 घंटा बढ़ जाएगा। यानी कि जब पूरब की तरफ जाएंगे तो उसमें बढ़ेगा, और जब जैसे इसमें पश्चिम की तरफ बताएगा कि जैसे 15 डिग्री पश्चिम में, यहाँ 30 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, यहाँ 90 है ही। जैसे होते तो ये 1 2 3 4 ऐसे ही करके 1 2 3 4 गिनती होती है, 1 डिग्री 2 डिग्री, लेकिन यहाँ पे थोड़ा छोटे में हम लोगों ने इसको 15 30 में बांटा है। और पश्चिम की तरफ पूरब में बताया कि प्लस होगा, और जैसे ही पश्चिम में यदि बताएगा कि 30 डिग्री पश्चिम में कोई देश है, वहाँ पर 5:30 बजा है, और इस साइड आगे की तरफ कितना बजेगा, तो उसमें इस साइड को जोड़ेंगे। लेकिन यदि इसको बताएंगे कि मतलब 0 पर 10 बजा है तो पश्चिम में कितना बजेगा, तो इस साइड हम लोग पश्चिम साइड माइनस करते हैं। जैसे हम लोग इसको अभी देखें, इसको हम लोग देखेंगे, ये हम लोग इतना लिखा रहने देंगे, इसको हम लोग लिखा रहने देंगे। मतलब कि 15 डिग्री 1 घंटे में कितना होगा? 15 डिग्री। और यदि 4 मिनट में यहाँ पे कितना हो रहा था? 1 डिग्री। यानी कि 1 डिग्री घूमने के लिए पृथ्वी को 4 मिनट, और 1 घंटा 15 डिग्री घूमने के लिए टोटल 1 घंटा लगता है। जैसे सवाल पूछेगा कि ईस्ट में यदि 0 से हम लोग 0 डिग्री देशांतर से ईस्ट की तरफ जाएंगे, ईस्ट पे कोई भी होगा तो उसमें प्लस होगा, और जब 0 से हम लोग वेस्ट की तरफ जाएंगे यानी पश्चिम की तरफ, तो उसमें हम लोग माइनस करेंगे। जैसे बताएगा कि मतलब अभी 0 डिग्री पर 7 बजा है, तो 15 डिग्री पर क्या होगा, मतलब कि हम लोग इसमें पीछे की तरफ जाएंगे तो 15 डिग्री पर कितने हो रहे हैं? 1 घंटा बढ़ रहा है, मतलब कि 1 घंटा हो रहा है। यदि पूरब की तरफ जाएंगे तो उसमें 1 घंटा जुड़ जाएगा, और यदि पश्चिम की तरफ जाएंगे तो उसमें 1 घंटा घट जाएगा। अगर इसमें पूछेगा कि 0 डिग्री पर 12 बजाए तो पश्चिम में 1 डिग्री 15 डिग्री पर क्या होगा, तो 15 डिग्री में 1 घंटा होता है तो 1 घंटा इसमें घटा दिया जाएगा। ये लिखा है। इसी के साथ अभी हम लोग कुछ सवाल भी देख लेते हैं जिससे आपको और समझ में आ जाएगा। हम लोग इसके समय निर्धारण के सवाल देख लेते हैं।
इसको हम लोग थोड़ा कोने में लिख देंगे इसको यहाँ पे 15 डिग्री इक्वल टू 1 घंटा, 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट। ये एक डिग्री भी हमारे बहुत काम आएगा, क्योंकि जब हम लोग सवालों में फंसते हैं कि मतलब कि 15 डिग्री तो 1 घंटे में है, लेकिन 1 डिग्री कितने में होगा, तो 1 डिग्री के हिसाब से हम लोग और भी कैलकुलेशन लगा लेंगे। तो मतलब कितनी देर में ये घूमेगा। तो हम लोग सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, किसी वक्त 75 डिग्री पूरब पर स्थित देश में दोपहर का 4 बज रहा है। दोपहर का 4 बज रहा है, 4 बजे हैं। तो 120 डिग्री पूर्व में किसी स्थान पर कितना बजेगा। कितना बजेगा। तो हम लोग ये सवाल देख रहे हैं कि मतलब कि किसी देश में या कहिए किसी वक्त 75 डिग्री पूरब पर, यानी कि जैसे ये 60 लिखा है, 60 के बाद हम लोग उस साइड को घूमेंगे तो ये 90 के बाद और भी संख्या बढ़ेगी, जिसमें मैंने 120 डिग्री पूरब लिखा है, तो इसमें पूरब भी आएगा। मतलब कि टोटली 180 डिग्री तक जा सकते हैं। 180 डिग्री यानी कि 0 के पीछे होगा। तो उसी में हम लोग अब सवाल को इसको देखते हैं। जैसे कि इसमें क्या लिखा है कि 75 डिग्री पूर्व में, मतलब कि 75 डिग्री पूर्व पर अभी कितना बजा है, 75 डिग्री पूर्व में अभी 4 बज रहे हैं। तो हम लोग इसको लिख लेंगे 75 डिग्री पर 4 बजा है अभी, इक्वल टू अभी 4 बजे हैं। तो 120 डिग्री पर अभी कितना बजेगा, 120 डिग्री हम लोग मतलब कि उस साइड को जा रहे हैं, पूरब से हम लोग पूरब की साइड ही जा रहे हैं। तो इसमें हम लोग पूरब की साइड क्या करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि यदि हम लोग पूरब की तरफ बढ़ेंगे तो हम लोग उसमें प्लस करेंगे, और यदि हम लोग यहाँ पश्चिम की तरफ आएंगे तो उसमें हम लोग माइनस करेंगे, क्योंकि पृथ्वी यहाँ पश्चिम से पूरब की तरफ घूम रही है, तो सूरज इस साइड पहले होगा। तो इस साइड मतलब जो भी समय होगा, वो जो भी देश होगा वो हमेशा आगे होगा, क्योंकि वहाँ पे सूरज पहले निकल आएगा, तो वहाँ पे दिन पहले हो जाएगा। और जो पश्चिम है, ये जैसे सूरज है, तो ये पश्चिम से पूरब से पश्चिम हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ हमारी पृथ्वी घूमती है, और सूरज की जो भी रोशनी होगी वो हमारे पूरब पे पहले पड़ेगी। तो पूरब पे जो भी देश होगा उसकी हमारे यहाँ पे पहले दिन हो जाएगा। तो इसी के हिसाब से हम लोग देखते हैं कि मतलब कि ये दोनों एक ही दिशा में है, तो यहाँ पर समय और जुड़ेगा। तो हम लोग जैसे अभी देखें कि 75 और 120 में कितने का अंतर होगा हमारे यहाँ, तो अभी 120 ये हो गया और टोटल 45 का अंतर हो जाएगा, यानी कि 45 डिग्री ये प्लस है। 120 से यदि हम लोग 75 को घटाएंगे, 120 डिग्री माइनस 75 डिग्री, क्योंकि ये पूरब में है तो ये दोनों पूरब की वजह से घट जाए, मतलब कि समय जुड़ेगा। तो ये कितना आ गया 45 डिग्री। हमने जैसे अभी कितना देखा है कि 15 डिग्री पृथ्वी को घूमने के लिए 1 घंटा लगता है, तो यदि हम लोग 45 डिग्री और एक्स्ट्रा घूमेंगे, मतलब कि 75 से ही 120 तरफ की जाएगा, तो 120 जाएगा तो 45 से इसको कितना हो जाएगा। यदि हम लोग इसको 45 के हिसाब से देखें तो इसमें हम लोग 1 घंटे में बराबर 15 डिग्री घूम रहा है, मतलब कि 45 डिग्री में कितना घूमेगा, 45 डिग्री में 3 गुना हो जाएगा, तो 15, तो ये 1 गुना 3 हो जाएगा, मतलब कि 15 डिग्री में ये घूम रहा है, तो 45 में कितना होगा, ये 45 15 का 3 गुना होगा, तो ये 3 घंटे प्लस आ जाएंगे, 3 आवर्स प्लस हो जाएगा। मतलब कि 75 डिग्री पर अभी 4 बजा है,
तो अब यहाँ पे 120 डिग्री पे कितना बजेगा, 120 डिग्री पर समय। जब 75 डिग्री पर 4 बजा है तो 120 डिग्री पर 4 बजे में 4 में 3 जुड़ जाएगा, यानी कि अब 120 डिग्री पर टोटल 7 बजे होंगे, या कहिए 7 ही बजेगा। 120 डिग्री पर 7 बजेगा। तो हम लोग इसमें सवाल हम लोगों ने देखा, हम लोग इसके बाद और सवाल देख लेते हैं। अब हम लोग इसमें अलग थोड़ा सा और एक्स्ट्रा अलग से देखेंगे। हमने ये सवाल देखा तो हम लोग इसके साथ ये भी हम लोग समझेंगे, मतलब कि यदि हम लोगों के पास समय है, 2 समय हम लोगों को दिए जाएंगे, एक तो पहला दिया जाएगा और दूसरा बताया जाएगा। जैसे हमने पिछले सवाल में देखा कि यहाँ पर जैसे 75 डिग्री पर कितना बज रहा था और फिर 120 डिग्री पर कितना बजेगा, मतलब कि 2 हम लोगों को देशांतर दिए जाएंगे, एक दूसरे में तुलना करके हम लोग उससे समय निकाल लेंगे। लेकिन इसी के साथ हम लोग आज इसमें वो भी देखते हैं कि मतलब यदि हम लोगों के पास समय है तो हम लोग उससे किसी देश की देशांतर की स्थिति कैसे निकालेंगे। तो जैसे हमें अपने भारत की स्थिति निकालनी है तो हमारे भारत के बारे में ये वैज्ञानिक बताते हैं कि हमारा जो भारत है वो 0 डिग्री देशांतर से 5.5 घंटे उसमें आगे समय रहता है, मतलब कि 0 डिग्री देशांतर पर जो भी समय होगा और हमारे भारत में जो भी समय होगा वो 0 डिग्री देशांतर से 5.5 घंटे आगे रहेगा। मतलब कि टोटल यदि यहाँ पर हमारे 5:30 बजा है तो उससे 5 घंटे हम लोग जब पीछे कर देंगे तो 0 डिग्री देशांतर पर रात के भी 12 ही बजे होंगे। उसी के हिसाब से हम लोग ये स्थिति देख लें तो हम लोग इसमें देखें कि 5.5 घंटे के हिसाब से हम लोग अपने भारत की स्थिति देखते हैं कि हमारा भारत पृथ्वी पर कौन सी डिग्री देशांतर पर स्थित है। जैसे हम लोग इसमें 5 घंटे 30 मिनट को हम लोग तोड़ेंगे तो 5 घंटे में, यानी कि इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 15 डिग्री में 1 घंटा घूमता है, तो 5 घंटे में इसमें कितना डिग्री घूमेगा, मतलब कि हम लोग इसको 15 गुणा 5 कर देंगे, बराबर कितना डिग्री आ गया, 75 डिग्री। हम लोग इसको 30 मिनट का भी निकालें, हम लोगों ने 15 डिग्री में 15 घंटे मतलब कि 5 घंटे में हम लोगों ने देख लिया कि 15 के हिसाब से कितना हो जाएगा, 75 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग मिनट के हिसाब से भी देखें कि 30 मिनट में कितना होगा, मतलब कि 4 मिनट में 1 डिग्री घूम रहा है, तो हम लोग इसको 4 के हिसाब से ही तोड़ लेते हैं, मतलब कि 4 के गुणनफल में कितना होगा, 30 से हम लोग कुछ कम करें, मतलब कि ज़्यादा ना हो लेकिन कम हो जाए, तो इसको हम लोग कितना तोड़ेंगे, 28 जैसे हो जाएगा, 30 से कम होता है तो इसमें 4 का भाग चला जाएगा हमारा, तो हम लोग इसको भाग देंगे तो कितना बचेगा, 60 डिग्री ये आ जाएगा। और अब इसमें हमारे कितने बचे, 28 मिनट तो हमने ले लिया, अब इसमें हमारे 2 मिनट और बचे, तो 2 मिनट में ये कितना हो जाएगा, मतलब कि जैसे इसमें देखें कि 4 मिनट में 1 डिग्री घूम रहा है, तो 2 मिनट में हमारा कितना डिग्री घूमेगा, ये आधा डिग्री घूमेगा, मतलब कि 0.5 डिग्री, 0.5 डिग्री और 2 मिनट में घूम जाएगा। तो इसी के हिसाब से हम लोग जैसे देंगे कि 5 घंटे 5.5 घंटे आगे रहता है, तो इन सबको हम लोग जोड़ के देखें कितना आएगा, हमारे भारत की स्थिति क्या होगी 0 डिग्री देशांतर के हिसाब से, इक्वल टू 75 डिग्री प्लस का 60 डिग्री प्लस का 0.5 डिग्री, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, ये 82 प्लस के 0.5 डिग्री इक्वल टू 82.5 डिग्री ईस्ट, यानी कि देशांतर। तो हमारी भारत की स्थिति 0 डिग्री देशांतर के हिसाब से कितनी है, 82.5 डिग्री पर है, मतलब कि यदि हम लोग पृथ्वी में या ग्लोब में हम लोग देखें तो 0 डिग्री देशांतर के हिसाब से हमारे पृथ्वी की स्थिति क्या होगी, तो 22.5 डिग्री, यानी कि हमने यहाँ पे 90 बताया था, तो 22.5 डिग्री यानी
मतलब कि 82.5 डिग्री ये यहाँ हो जाएगा। तो हमारे भारत की स्थिति नक्शे पृथ्वी पर क्या है या ग्लोब में हम लोग देखेंगे तो हमारा भारत 22.5 डिग्री पर है। इसके बाद हम लोग एक घटा माइनस वाला सवाल भी और देख लेते हैं। अभी हमने सभी पूरब के सवाल देखे, हम लोग इसमें जैसे पश्चिम के सवाल को देख लें। तो यदि 0 डिग्री देशांतर पर 4 बजे हैं, इसमें हम लोगों को ये सुबह दोपहर के हम लोग इसमें देखेंगे, दोपहर के 4 बजे हैं, 4 बजे हैं दोपहर के। जीरो डिग्री देशांतर पर दोपहर के 4 बजे हैं। तो 60 डिग्री वेस्ट पर, 60 डिग्री वेस्ट यानी कि पश्चिम देशांतर पर कितने बजेंगे, कितने बजेंगे। तो हम लोग इसमें इसके हिसाब से देखें, मतलब कि 0 डिग्री देशांतर पर ही कितना बजे, अभी हमारे 0 डिग्री देशांतर पर 4 बजे हैं। तो हम लोग इसको 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री को हम लोग 0 से घटा देंगे, हमारे पास अंतर कितना आएगा, 60 डिग्री ही आएगा। तो इसमें हम लोग जैसे देखें तो 15 डिग्री घूमने के लिए पृथ्वी को टोटल 1 घंटा लगता है। तो 60 डिग्री यदि हम लोग निकालेंगे, मतलब कि 1 घंटे में, या कहिए हम लोग इसको 4 बजे के हिसाब से अगर निकालेंगे तो इसमें हम लोग सीधा सीधा जब हम लोग इसको यहाँ निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 से हम लोग 15 को घटा देंगे, मतलब कि भाग दे देंगे इसमें, तो हमारे पास 4 घंटे आ जाएंगे। तो ये 4 घंटे कैसे आएंगे, माइनस के, यानी कि हम लोग इसमें पश्चिम देख रहे हैं, तो पश्चिम में इसमें वेस्ट लिखा है हमारे के, वेस्ट में कितना होगा पश्चिम में, तो इसमें 4 घंटे घट जाएंगे। यानी कि अभी जैसे 0 डिग्री देशांतर पर 4 बजे हैं, तो 4 बजे से हम लोग माइनस कर देंगे 4 घंटे, 4 घंटे, यानी कि 4 से 4 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 4 बजे हैं तो इसमें 4 घंटे माइनस करेंगे तो 60 डिग्री वेस्ट पर कितना बजेगा, 4 में से 4 हम लोग माइनस कर देंगे, 4 बजा है, तो 4 बजे में से 4 माइनस करेंगे तो कितना बजेगा, टोटल 12 बज जाएंगे। मतलब कि अभी 60 डिग्री पर, 60 डिग्री वेस्ट पर टोटल 12 बजा है। जैसा हम लोगों ने ये सवाल समझ लिया, इसी के साथ हम लोग अपनी वीडियो को अब एंड करते हैं। मतलब कि आज हम लोगों ने पूरा देशांतर को समझ लिया, देशांतर के हिसाब से टाइम का निर्धारण भी हम लोगों ने देखा कि यदि कोई किसी देशांतर पर स्थित है तो उस पर क्या क्या टाइम होगा। इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और कमेंट में आप बता सकते हैं कि आपको अगले कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए। धन्यवाद।